नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। तो शुरू करते हैं व्याकरण सरोवर कक्षा 6 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन। शुरू करते हैं बच्चों पाठ संख्या 1 और पाठ संख्या 1 का नाम है भाषा, बोली और व्याकरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाषा किसे कहते हैं। भाषा के द्वारा हम अपने विचार दूसरों को समझाते हैं, वे दूसरों के विचारों को समझते हैं। भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। अपने विचारों को हम बोलकर, लिखकर व संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं। दूसरों के विचारों को हम पढ़कर व सुनकर समझते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं और प्रत्येक देश की अपनी एक अलग भाषा होती है। अब देखेंगे भाषा के रूप। तो भाषा के यहाँ पर 2 रूप बताए गए हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, इस भाषा को कथित भाषा भी कहते हैं। जैसे मैं आपसे अभी बोल रही हूँ तो ये है मौखिक भाषा। इसे मुख से बोला जाता है और कानों से सुना जाता है, जैसे आपसी बातचीत। फिर आते हैं लिखित भाषा पर। इस भाषा को लिखकर प्रकट किया जाता है। इस भाषा को दूसरा व्यक्ति पढ़कर बात को समझता है। अब हम देखेंगे क्या होती है मातृभाषा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज से व्यवहार व संबंध रखने के लिए वह समाज में प्रचलित भाषा का ज्ञान प्राप्त करता है। मातृभाषा वह भाषा होती है जिसे बालक सबसे पहले अपनी माँ व परिवार से सीखता है। बच्चा जिस परिवार में रहता है, बड़ा होता है, वह उस परिवार के सदस्यों की भाषा ही अपनाता है और सबसे पहले उसी भाषा को सीखता है। यही भाषा उसकी मातृभाषा कहलाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा तो है ही, वह हमारी राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। अब हम आते हैं बच्चों राष्ट्रभाषा पर। राष्ट्रभाषा का प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र करता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक देश है ना बच्चों। यहाँ के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। यहाँ 22 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: हिंदी, पंजाबी, उर्दू, डोगरी, कोंकणी, मराठी, गुजराती, उड़िया, असमिया, बंगाली, कश्मीरी, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, बोडो, संथाली, नेपाली, मैथिली, सिंधी, संस्कृत, अंग्रेजी। हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा होने का गौरव प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का चौथा स्थान है। अब आते हैं हम बोली पर। सीमित क्षेत्र में यानी कि सीमित क्षेत्र, कम जगह, जो छोटा क्षेत्र हो, सीमित क्षेत्र में प्रयोग किया जाने वाला भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। अधिकांशतः यह आपसी बातचीत के काम आती है। साहित्य रचना का कार्य बोली में बहुत कम होता है। बोलियों में प्राय लिखित साहित्य नहीं मिलता, किंतु खड़ी बोली, ब्रिजभाषा, अवधी आदि में साहित्यिक रचनाएं प्राप्त होती हैं। हिंदी भाषा में कई बोलियां बोली जाती हैं, जैसे खड़ी बोली, ब्रजभाषा, राजस्थानी, अवधी, मैथिली, हरियाणवी व कौरवी आदि। लिपि। जब मनुष्य ने भाषा का विकास आरंभ किया, जैसे जैसे भाषा का विकास होता गया, तो तब उसे ध्वनियों का निश्चित रूप देने की आवश्यकता अनुभव हुई और तब उसने ध्वनियों को चिन्हों के रूप देने आरंभ किए, जो लिपि कहलाते हैं। तो जो ध्वनियाँ हम प्रयोग करते हैं, उनके लिए जो चिन्ह होते हैं, उन्हें हम लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कुछ प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियां इस प्रकार हैं। यहाँ पर आप देखेंगे भाषा लिखी हुई है और यहाँ उसकी लिपि है। उर्दू भाषा फारसी लिपि में, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में,
संस्कृत भाषा देवनागरी में, बंगाली बांग्ला में, अंग्रेजी रोमन में, गुजराती देवनागरी में, मराठी भी देवनागरी में और तेलुगु में। अब हम देखेंगे बच्चों व्याकरण और उसके अंग। तो व्याकरण किसे कहते हैं? जिस विद्या से भाषा का विश्लेषण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। भाषा को लिखने के, बोलने के, पढ़ने आदि के जो नियम होते हैं वो व्याकरण कहलाते हैं। व्याकरण किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने का बोध कराता है। व्याकरण बताता है कि वर्णों या अक्षरों के योग से शब्द कैसे बनते हैं, शब्दों से पद और पदों के जोड़ से वाक्य कैसे बनते हैं और फिर वाक्य से भाषा का निर्माण किस प्रकार करते हैं। व्याकरण के ज्ञान से ही हमें पता चलता है कि शब्दों, पदों और वाक्यों का क्या रूप और क्या प्रयोग है। व्याकरण भाषा के इन तत्वों का निरीक्षण करके नियमों का निर्धारण करता है। वास्तव में भाषा के लिए निर्धारित किए गए नियमों को ही व्याकरण कहा जाता है। किसी भाषा के व्याकरण का अध्ययन करके हम शुद्ध और शिष्ट भाषा सीखते हैं। व्याकरण के निम्नलिखित 4 भाग होते हैं। अब यहाँ पर व्याकरण के भाग देखेंगे। सबसे पहले है वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार किसे कहते हैं? प्रत्येक शब्द में अनेक वर्ण होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ। इनके उच्चारण स्थान अलग अलग होते हैं। कुछ होठों से बोले जाते हैं जैसे म, कुछ कंठ से बोले जाते हैं जैसे ख, ग। वर्णों के बोलने का ढंग भी भिन्न होता है, अलग अलग होता है। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण और उनके मेल से शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है। फिर हम आते हैं शब्द विचार पर। किसी भाषा का शब्द भंडार अनेक तत्वों से बनता है। हिंदी भाषा के शब्द भंडार में संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी और अन्य भाषाओं के शब्द भी हैं। प्रत्येक भाषा अपने अपने तरीके से शब्दों का निर्माण करती रहती है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, विकास, निर्माण, अर्थ आदि का अध्ययन किया जाता है। फिर आता है पद विचार। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद कहलाता है। प्रत्येक पद का वाक्य में अपना विशिष्ट स्थान होता है। कुछ पद पुल्लिंग होते हैं और कुछ स्त्रीलिंग। कुछ पद अपना रूप बदलते हैं, जैसे लड़का, लड़के, लड़कों। कुछ पद अपना रूप कभी नहीं बदलते, जैसे अगर, यदि, परंतु। रूप विचार या पद विचार के अंतर्गत इन्हीं बातों का अध्ययन किया जाता है कि पदों के रूप कैसे बनते हैं, रूप उत्पत्ति या रचना के अनुसार उनके क्या क्या भेद हैं और वाक्य में शब्दों का क्या कार्य होता है। फिर हम आते हैं बच्चों वाक्य विचार पर। भाषा का मुख्य अंग वाक्य होता है। वाक्य का विश्लेषण करने पर अनेक पद और शब्द मिलते हैं। प्रत्येक वाक्य की एक निश्चित बनावट होती है। वाक्य में कर्ता पहले और क्रिया अंत में रहती है। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के भेद, वाक्य गठन, पदों के आपसी संबंध और पदों के क्रम का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों, यहाँ हमारे इस पाठ का पाठन समाप्त होता है और इस पाठ में आपने जाना कि भाषा भावों या विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा के साथ साथ हमारी राजभाषा भी है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा के अल्प विकसित रूप को बोली कहते हैं और हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब देखेंगे बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। भाषा मन के भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। यहाँ आप भाषा स्वयं लिखेंगे। भाषा के 2 रूप होते हैं। व्याकरण के 4 भाग होते हैं। फिर आते हैं रिक्त स्थान भरिए। लिखित भाषा लिख कर प्रकट की जाती है। संसार में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। सही वाक्यों के सामने सही
गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। जिस विद्या से भाषा का विश्लेषण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। सही। हिंदी विश्व की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। सही। और बोली भाषा का विकसित रूप होता है। गलत। सांकेतिक भाषा का उच्चारण लिखकर किया जाता है। गलत। सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपको यहाँ भाषाएं दी हुई हैं और यहाँ आपको उनकी लिपि से मिलान करना है। हिंदी, देवनागरी, पंजाबी, गुरुमुखी, अंग्रेजी, रोमन और उर्दू, फारसी। अब आते हैं बच्चों लिखित प्रश्न पर। कोष्ठक में दिए गए शब्दों को उनके कॉलम के नीचे लिखिए। तो यहाँ आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनमें से कुछ लिपि हैं, कुछ भाषा है और कुछ बोली है। आपको यहाँ पर छांट कर लिपि, भाषा और बोली स्वयं लिखनी है। निम्नलिखित में भाषा का कौन सा रूप प्रयोग होता है? तो आपको बताना है नेताजी का भाषण देना भाषा का कौन सा रूप है, व्हाट्सएप का संदेश भेजना, मंच पर कविता पाठ करना और समाचार पत्र पढ़ना। इन सभी में आपको भाषा के रूप बताने हैं। तो यह प्रश्न आप स्वयं करेंगे। और भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? तो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा हुआ है बच्चों, उत्तर प्रदेश में हिंदी, हरियाणा में हरियाणवी, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम, उड़ीसा में ओडिया, पंजाब में पंजाबी, गोवा में कोंकणी, चेन्नई में तमिल, मणिपुर में मणिपुरी और असम में असमिया भाषा बोली जाती है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों आपने इन प्रश्नों के उत्तर पाठ के आधार पर स्वयं देने हैं। मैं आपके लिए यहाँ प्रश्न पढ़ रही हूँ। भाषा से आप क्या समझते हैं? भाषा के कितने भेद होते हैं? मातृभाषा तथा राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है? बोली से आप क्या समझते हैं? हिंदी भाषा की दो बोलियों के नाम लिखिए। लिपि किसे कहते हैं? इसका भाषा में क्या महत्व है? व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण से क्या लाभ है? और व्याकरण के कितने अंग होते हैं? स्पष्ट कीजिए। आपके लिए है यहाँ पर क्रियात्मक कार्य। आधुनिक स्रोतों की सहायता से भारत में बोली जाने वाली विभिन्न बोलियों के नाम क्षेत्रवार एक चार्ट पर लिखकर कक्षा में दिखाइए। यानी कि क्षेत्र के अनुसार आपको बोलियों के नाम लिखने हैं। विश्व की विभिन्न भाषाओं में हिंदी का स्थान विषय पर अपने शिक्षक की उपस्थिति में एक विचार गोष्ठी आयोजित कीजिए। और इसी के साथ बच्चों यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।